सो हेलो एवरीवन। सॉरी। गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस जो है होली के बाद कुछ चेंज नहीं हुई होगी। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैप्पी होली बेटा, अब हो गई है ना। अभी पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। बहुत होली होली हो गई, ठीक है। सेरिबेलम तो इफेक्ट नहीं हुआ ना किसी का। गुड इवनिंग अवधेश, अंकुर, सौम्या, अव तनुषा, अनिकेत, भावना। सर फिज़िक्स और केमिस्ट्री कब से होगा शुरू? भावना जी, फिज़िक्स ख़त्म हो चुका है और केमिस्ट्री इसके बाद शुरू होगा। सर प्लीज़ प्रैक्टिकल करवाओ, ये टफ लगता है। हाँ क्यों नहीं, कोई नहीं, अभी करवाएंगे। रुक जाओ, चिंता क्या कर रहे हो। आज सब आएंगे क्लास में, हाँ। चलिए भाई, तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हम लोग का रहने वाला है, बाकी होली होली कैसी रही वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं। पहले एक डीप ब्रीथ लो जरा, हाँ। तो अगर हम बात करें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम प्रजनन पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जो है कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। यानी हमेशा जो आपके मन में जो बना हुआ है ना कि बस हम्म बस शुरू हो जाओ, ये ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो ए सेक्शुअल में क्या होता है, ए सेक्शुअल में इसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही से काम चल जाता है, या तो मेल या तो फीमेल, एक ही इनफ है। दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मेल भी और फीमेल दोनों साथ में आते हैं टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। बिकॉज रिप्रोडक्शन है क्या, रीप्रोड्यूस, दोबारा से प्रोड्यूस करना, जैसे कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, अपने तरह के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना। व्हेन आई से ऑफस्प्रिंग दैट मीन कि अपने बच्चे पैदा करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ लिविंग बींग्स ही कर सकते हैं, कोई मेरी टेबल अपनी एक मिनी टेबल नहीं प्रोड्यूस कर देगी, है कि नहीं। तो ये करेंगे जो आपके लिविंग बींग्स हो गए। अब जितने लिविंग बींग्स हैं उनमें से काफ़ी सारे हैं जिनको एक एक की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शन, लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट अ वाइटल नीड फॉर आवर सर्वाइवल। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ऐसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। किसी एक के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितने भी सिस्टम्स हैं, बीट रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, इनमें से किसी एक के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो इसके साथ ठीक है, तो इसके बिना लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, आप सेक्स नहीं करोगे, तो आप आगे मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम इज़ नॉट अ वाइटल नीड। अब ऑफस्प्रिंग जब मैं बोलता हूँ दैट मीन्स कि बच्चे, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं। अब इनमें से काफ़ी सारे होते हैं जो या तो सिर्फ एक ही से काम चल जाता है, मेल फीमेल, उनको ऐसा नहीं कि भाई वो वेट नहीं करते तुम्हारी तरह, वो अपना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है, ये किस में देखने मिलता है आपको, अमीबा, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये। क्लियर इतनी चीज़। अभी अगर हम बात करें, और पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है जो ह्यूमंस में भी आप उसको एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हो। अगर आप में से किसी ने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में सुना हो तो वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी, व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो ये हमें ऑब्वियस सी बात है ह्यूमंस में देखने को मिलेगा एंड प्लांट्स में देखने को मिलेगा। कुछ प्लांट्स होते हैं, अब व्हेन आई से प्लांट, तो प्लांट किंगडम में जितने लोग आते हैं हमारे, थैलोफाइटा, ये सारे। अब तुमको मैं बताऊं, जैसे प्लांट है, ठीक है, जो एक पौधा होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसमें फ्लावर जो होता है उसमें मेल फीमेल होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन अब याद करो मैंने सबसे पहले ही प्लांट किंगडम में कौन सा फाइलम आपको बताया था, थैलोफाइटा बताया था, जिसका कोई डिस्टिंक्टिव रूट एंड शूट इस तरह से नहीं होता है, थैली में हर चीज़ फैली हुई होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा हो, इनको हम प्राइमरली क्या बोलते हैं, एल्गे, शैवाल।
और इसी में एक एग्जाम्पल मैंने बताया था एस से नाम चालू होता है, तब तक तुम गेस करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट अकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में भी कुछ कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि अभी जो मैं चीज़ आपको बता रहा था, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है यहाँ पे आपको, मदर एंड फादर। एलिफेंट की अगर जैसे कि एलिफेंट हो गया, मदर एलिफेंट चाहिए, फादर एलिफेंट चाहिए, तो वो बेबी एलिफेंट बनाएगा, जैसे कि मदर ह्यूमन फादर ह्यूमन, तो वो बेबी ह्यूमन बनाएगा। डॉग्स एलिफेंट्स, तो ये सब क्या करते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू अपना जो है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। अब ये टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि सर एंड मैम इसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप आंसर करिए, आप एक गेस लीजिए कि एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल किस में ज़्यादा सिमिलर तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। व्हेन आई से सिमिलर, दैट मीन्स कि जिन्होंने उनको प्रोड्यूस किया है उससे कितना सिमिलर वो दिखेंगे, वो एसेक्सुअल में ज़्यादा होगा या सेक्सुअल में ज़्यादा होगा, बताइए, गेस करिए। तो आई होप इतनी देर में तो आपने गेस कर लिया होगा, बाकी आप कमेंट में लिखेंगे। तो एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा, ठीक है, मोर जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। रीज़न आपको बताने की ज़रूरत होनी ना चाहिए, वैसे तो आपको समझ आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सर मेल है, यहाँ पे फीमेल है, तो कुछ चीज़ें मेल की होंगी, कुछ चीज़ें फीमेल की होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, नई भी डेवलप होती हैं, सो दैट जैसे कई बार होता नहीं है कि मान लो कि ऐसा कुछ हुआ, पूरी रेस ख़त्म हो गई लेकिन कुछ बच गए, वो यूनिवर्स इसीलिए कर देता है, सो दैट अगर मान लो किसी कारणवश मान लो कि अगर पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाए तो उसमें भी फिर कुछ ना कुछ बचे हैं जो फर्दर उसको जो है लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सकें। तो बट एसेक्सुअल में सिर्फ एक से ही प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा आप किसकी कैरेक्टरिस्टिक, किसके ट्रेट्स को एक्वायर करेगा, किसी के नहीं, सिर्फ एक ही से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे दो से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उतनी जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगे जितने की जितना कि आपको एसेक्सुअल में देखने को मिलेगी। अब ये हमारे टाइप्स होते हैं जिनको एक एक करके पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम्पल के बेसिस पे, कभी कभी एक क्वेश्चन, अभी PYQs भी करेंगे एंड में, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो आपको अभी ये रटने की ज़रूरत नहीं है बैठ के, चलो हम अभी वीडियो को पॉज करके रट लेते हैं, नहीं, अपने आप याद हो जाएगा आपको। आप में जैसे मैंने ये 7 है ना, 2-3 बार रिवीजन करोगे, जो अभी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा उससे एटलीस्ट 5 तो आपको याद ही हो जाएंगे पक्का, वो 5 अलग अलग हो सकते हैं लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं फिर। बाइनरी फिजन, नाम से ही पता चल रहा है, फिजन का मतलब होता है सर विखंडन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था, तो परमाणु विखंडन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वो तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में होता है, जैसे कि 92U235 हमने लिया था, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है, एंड देन वो बेरियम और क्रिप्टन के न्यूक्लियस में टूटता है, अगर आपको याद हो। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वर्ड बाई लगा हुआ है तो मतलब दो में विखंडन होगा, दो बनेंगे, जैसे कि ये हमें देखने को मिलता है अमीबा। अब ये जो अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है, ये बड़ा सा अमीबा है, धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस फैलना चालू करेगा, इसका साइटोप्लाज्म भी फैलना चालू करेगा, और फैलेगा, न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएगा, बट साइटोप्लाज्म इज स्टिल इंटैक्ट, ये अभी भी जुड़ा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें इसको। एंड इन द फाइनल स्टेज आपको 2 डॉटर अमीबा मिल जाएंगे। तो यानी एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। यहाँ पे क्या मैंने मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, मेल फीमेल किया क्या? कुछ नहीं किया। सिंपल देखो, ये अमीबा है, अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, ये अदरक की तरह बढ़ता है। फिर अगर हम बात करें तो ये दूसरे स्टेज में क्या होगा, साइटोप्लाज्म थोड़ा फैलेगा, न्यूक्लियस थोड़ा फैलेगा। तीसरे स्टेज में क्या होगा आपका, तीसरे स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट अब जो है टूट चुके हैं। अब आखिरी स्टेज में साइटोप्लाज्म भी टूट जाएगा, 2 आपके अमीबा बन जाएंगे, फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा टू 2 डॉटर अमीबा। इज दैट क्लियर? इसका बड़ा भाई है मल्टीपल फिजन। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो सिंपल, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एकदम सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जो बहुत ही साधारण होते हैं, जिनमें कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के सेल्स से डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स नहीं बने हुए हैं, जैसे हमारे लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, ये सब अलग अलग तरह की सेल से बने हुए हैं। तो वी आर अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। बट ये लोग हमारे जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा टाइप, ये जो
होते हैं, ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो बैक्टीरिया में, लेशमानिया में, प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम। अच्छा, पैरामीशियम में जो आप देख रहे हो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ये लेशमानिया में आप ये देख रहे हो टेल जैसे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अमीबा का ए बाइनरी फिजन एंड लेशमानिया का बाइनरी फिजन। जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे ना तो लेशमानिया आएगा। लेशमानिया एक काला आजार करके बीमारी होती है, उसको कॉज करता है, काला आजार डिजीज़ होती है, लेशमानिया कॉज करता है, उसको हम डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट स्टिल आप इसको अभी याद कर सकते हैं। तो ये अमीबा, और ये मैंने आपको बोला कि सर अमीबा और लेशमानिया के बाइनरी फिजन में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि किसी भी एंगल से इसमें बाइनरी फिजन हो जाएगा, किसी भी एंगल से, मतलब किसी भी एंगल से बाइनरी फिजन हो जाएगा, ठीक है, किसी भी एंगल, मतलब कहीं से भी टूट जाएगा। बट लेशमानिया में जो बाइनरी फिजन होता है ये एक पर्टिकुलर सिमेट्री को फॉलो करके होता है, और उसी की वजह से बस ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसको बोलते हैं सर, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैगला, एंड ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सीलिया। और ये क्या करते हैं? ये होते हैं इनके अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हमने देखा था जो बॉडी के साथ जो उनके पैर अटैच्ड होते हैं, है ना, उनको अपेंडेजेस बोलते हैं। जैसे कि हमारे अमीबा में इनको क्या बोलते हैं, जरा बताइए, पी से नाम चालू होता है उनका। तो अपेंडेजेस होते हैं जो इसके मूवमेंट यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और अमीबा में जो होते हैं उनको स्यूडोपोड्स बोलते हैं ना, स्यूडोपोड या फिर स्यूडोपोड्स, फॉल्स फीट। आगे बढ़ते हैं। इसका बड़ा भाई है मल्टीपल फिजन। अब वहाँ पे था बाइनरी फिजन, यहाँ पे मल्टीपल फिजन। फिजन तो होगा सर, फिजन इज कॉमन, फिजन का मतलब होता है विखंडन, टूटना, यहाँ पे भी टूटेगा। वहाँ पे बाइनरी फिजन था, दो में टूटा था, यहाँ मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल में टूटेगा। ये भी आपको यूनिसेलुलर में देखने को मिलेगा। ये आपके एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ तो मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, यहाँ आपको देखने को मिलेगा मलेरियल पैरासाइट एंड एक्चुअली मलेरियल पैरासाइट ही प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम ही यही है। प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ जिसकी वजह से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। इसको कैरी करने वाला मच्छर होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। डेंगू जिस तरह से होता है, डेंगू या फिर डेंगी आपका वो प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है, वो वायरस की वजह से होता है, जिसको कैरी करके ले जाता है मच्छर फीमेल एडीज एजिप्टी। वो हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ प्लाज्मोडियम ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये सिजॉन्ट, ये इसका न्यूक्लियस टाइप जो दिख रहा है, मतलब ये इसको बोलते हैं सिजॉन्ट। इंपॉर्टेंट नहीं आपको याद करना, मेन फोकस आपको बस इतना होना चाहिए कि एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम में एक सिंगल न्यूक्लियर, अंदर ही अंदर ये सर मल्टीपल छोटे 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 डॉटर न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। और ये जो डॉटर न्यूक्लियर जो हैं ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा, अंदर फट जाएगा। ये जो इसका आउटर कवरिंग है, आउटर जो सेल और इसका वॉल है, शिजॉन्ट वॉल जिसको बोलते हैं, रप्चर हो जाएगा। एंड ये सारे जो डॉटर न्यूक्लियर निकल आएंगे ना, ये हमारे छोटे 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 प्लाज्मोडियम बन गए, तैयार हैं मलेरिया को फैलाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। वैसे इनके खुद के पैर नहीं होते हैं, तभी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आते हैं, बोलते हैं चलो भैया उठा के तुमको किसी और शरीर में ले चलते हैं। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? देन हम आगे बढ़ें फ्रैगमेंटेशन पे। किसी कोई डाउट? हम्म और बेटा कमेंट उतने ही लहजे से करना जितना मतलब मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, बस ब्लॉग कर दूंगा। तो अगर ब्लॉग होने के लिए अगर रेडी हो, मतलब हो प्रिपेयर्ड, तो कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नहीं तो फिर उसी लहजे से करना जितने में मजाक तक लगे, है ना। चलो तो अभी आते हैं फ्रैगमेंटेशन पे, विखंडन पे आते हैं अभी, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज बाई सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट वो यूनिसेलुलर में था, ये मल्टी सेलुलर में है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल कोट करने को बोला था, वो था आपका ये, मैंने बोला था ना एस से नाम स्टार्ट होता है, तो स्पाइरोगैरा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो स्पाइरोगैरा है ये आपका एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है, अगर आपको याद हो, ठीक है, ग्रीन एल्गे होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ आपको रूट शूट्स इस तरह से कुछ देखने नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको हम थैलोफाइटा की कैटेगरी में रखते हैं। थैलोफाइटा आर ऑल्सो नोन एज एल्गे, राइट। और ये आपको सी एन्यूमोन में भी देखने को मिलता है, इट इज एनिमल फाउंड इन वाटर। अब फ्रैगमेंटेशन किस तरह से होता है वो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करें तो ये आपका पूरा स्पाइरोगैरा है, ठीक है, ये आपका पूरा स्पाइरोगैरा है। अब ये क्या होता है, ये टूटता है, आपका फ्रैगमेंट्स में टूटता है। अब यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गए। अब ये देख के आपको थोड़ा सा इस टाइप लग रहा होगा, ये तो कहीं सुनेला लग रहा है ना,
कहाँ पे सिमिलर लग रहा है? अभी आपने बाइनरी फिजन पढ़ा था, तो जिन लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये डाउट क्रिएट हो रहा है मतलब सीरियस है क्लास को लेके, आप एक्चुअल में फोकस्ड हैं क्लास को लेके, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा था उसमें भी कि एक था, उससे दो प्रोड्यूस हो रहे थे टूट के। तो फिर बाइनरी फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस कहाँ पे राइज होता है? डिफरेंस सर यहाँ पे राइज होता है कि बाइनरी फिजन में ये था कि धीरे 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 टूट के दो कंप्लीट अमीबा बने थे। यहाँ पे सर जो टूट के ये आपको मिले ना डॉटर सेल्स, डॉटर स्पाइरो वगैरह, ये एक्चुअल में स्पाइरो वगैरह का स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद ही फर्दर डेवलप होगा पूरे स्पाइरो वगैरह, इस ये पूरा डेवलप होगा पूरे फर्दर पूरे स्पाइरो वगैरह में। जो कि अमीबा में क्या था, अमीबा जो बाइनरी फ्यूजन के केस में वो पहले ही पूरा ही डेवलप्ड निकल रहा था, पहला ही पूरा डेवलप्ड टूट रहा था वो, ठीक है। अभी आते हैं बडिंग पे। बडिंग क्या होता है, जिसको मुकुलन हिंदी में बोलते हैं। बडिंग इज अ प्रोसेस अगेन यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट। एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बडिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस अगेन यूज बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टीसेलुलर ही इनको यूज़ करते हैं। कैसे का होता है ध्यान समझिए। आपका हाइड्रा है, हाइड्रा में या फिर ईस्ट में भी ये एक छोटा सा बर्ड अराइज होगा। ये बर्ड धीरे 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 ग्रो होगा और ग्रो होगा, तब तक ग्रो होगा जब तक ये कंप्लीट हाइड्रा में नहीं बन जाता, कंप्लीट हाइड्रा में डेवलप नहीं हो जाता है, एंड इट विल स्टिल इंटैक्ट, ये अभी भी इंटैक्ट है। देन इसके बाद ये टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा और हाइड्रा का बेबी हाइड्रा बन गया। सिमिलरली यहाँ पे ईस्ट में भी होता है, तो ध्यान रखना हाइड्रा में बडिंग होती है एंड ईस्ट में भी बडिंग होती है। अगला है हमारा एंड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोपस। राइजोपस कुछ और नहीं है, आपका जो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड का मतलब जो ब्रेड में फफूंदी लगती है, जो फंगस लगता है, वही होता है राइजोपस, उसी को राइजोपस बोलते हैं। तो कभी अगर आप ध्यान से देखा हो ब्रेड में भी लगता है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं। बाकी फंगस तो आपका जैसे अचार वगैरह होता है, लेदर वगैरह होता है, उसमें तो आप अगर फंगस को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हेयर इस तरह से हेयरी टाइप स्ट्रक्चर टाइप लगता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि फफूंद मार गई, है ना, या फिर कुछ और भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, पता नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड मोल्ड है एक्चुअल में। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, रूट टाइप एक तो स्ट्रक्चर होता है जिसको राइजॉड बोलते हैं। और ये जो आपको ये बॉब एंड स्टिक मॉडल होता है, ये स्टिक टाइप लगी स्टिक, और स्टिक में बॉब अटैच्ड है, ये बॉब अटैच, तो बॉब एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं, बॉब एंड स्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है। और ये छोटे 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 जो आप डॉट्स देख रहे हैं अंदर, दीज आर योर स्पोर्ट्स। ये जो स्पोरेंजिया के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्ट्स। अब ये स्पोर्ट्स मतलब ये जो स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर्ट्स निकलेंगे, ब्रेड में फैलेंगे, और ये फर्दर जो है फंगस या फिर फर्दर जो राइजोपस विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, ये और फैलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक। अब आते हैं रीजनरेशन पे। हमने छः थे ना टोटल, 6 सेक्शुअल, तो 5वें पे आ चुके हैं। तो ये भी आपको मल्टीसेलुलर में देखने को मिलेगा, जैसे प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। इसमें होता क्या है, तो प्लेनेरिया वही दिखा है, ठीक है, आँख दिखाता है और ये जरा बताइए कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, जो प्लेनेरिया होता है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, हैं? और ये फ्री लिविंग होता है या फिर पैरासाइट होता है। तो अब प्लेनेरिया जैसे मल्टीसेलुलर, अब इतने भी मल्टीसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर तो हैं, डिफरेंट तरह के सेल से तो बने हुए हैं, बट अभी भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टेज में एंटर नहीं कर रहे हैं ह्यूमंस की तरह। जैसे इसमें होता है कि जैसे आपने ये पार्ट कट कर दिया, बीच वाला पार्ट कट कर दो या फिर नीचे वाला पार्ट कट कर दो, तो होगा क्या, जो भी पार्ट है वो पूरे पूरे प्लेनेरिया में डेवलप होगा, पूरे प्लेनेरिया में डेवलप होगा, पूरे प्लेनेरिया में डेवलप होगा। अब ह्यूमंस में अगर हम बात करें, हाथ काट दे तो क्या पूरा ह्यूमन निकल आएगा क्या उससे? हाँ, उसका गला काट दें तो क्या पूरा ह्यूमन निकल आएगा क्या उससे? नहीं, बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्स, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे हर ऑर्गन डिफरेंट तरह की सेल से बना हुआ है। इज दैट क्लियर? अब ये हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। अब आपके मन में डाउट क्रिएट होगा, हाइड्रा तो ये कर रहा था, हाइड्रा तो बोल रहा था कि बडिंग करते हैं हम, तो अब ये रीजनरेशन में कैसे आ गया? तो एक्चुअल में हाइड्रा का जो मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बडिंग ही है, बट इसमें यह है कि अगर इसको एम्प्यूटेशन कर दिया जाए, एम्प्यूटेशन का मतलब है कोई पार्ट इसका कट कर दिया जाए, तो फर्दर पूरे हाइड्रा में तब्दील हो जाएगा, पूरे हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप? लेकिन वो वेट नहीं करेगा कि कोई आओ और मुझे तोड़ो और फिर वो गाना गाए मैं टूट के सनम ऐसे ही रीजनरेशन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन अगर किसी ने उसको एम्प्यूट करने एम्पिटेशन करने की कोशिश की, इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ग्रो इन टू कंप्लीट हाइड्रा। इज दैट क्लियर? अभी आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, मनी प्लांट, रोज प्लांट, पोटैटो, ब्रायोफाइलम, ये सब दिखाते हैं। होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। हाँ जी, हाँ सबका सही है। अभी वो मैंने क्वेश्चन पूछा था, लिवर में रीजनरेशन होता है तो मैं पूरे ह्यूमन उसकी बात कर रहा हूँ भाई, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, प्लेटी एलमेंथिस होता है, दैट इज़ कि आपका क्या होता है, ये आपका प्लाटी एलमेंथिस, पी से प्लेनेरिया एंड प्लेन होता है ना, इस तरह से याद किया था। और प्लाटी हेलमेंथिस, इनको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। एंड प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है क्योंकि इसमें आँख है, आँख दिखाता है, ठीक है। तो फ्री लिविंग की अगर बात करें तो ये है। एंड आपका जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट, दैट इज़ योर लिवर फ्लूक। अच्छा, लिवर फ्लूक से याद आता है मेरे को, लिवर वर्ट कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। लिवर वर्ट वो किस फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम में आता है? फ्लैट वॉर्म्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा टेप वॉर्म, क्योंकि टेप भी तो फ्लैट होता है। और जो हमारे निमाटोड्स या फेरेस्टियल मेंथिस होते हैं, जिनको हम स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं, वो होते हैं हमारे राउंड वॉर्म्स, राइट। तो अगर हम बात करें लिवर फ्लूक, लिवर वर्ट मैंने पूछा था, अच्छा। तो लिवर किसका खराब हो जाता है भाई? ब्रो लोग जो होते हैं ना अपना ब्रायोफाइट्स, जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जो हॉर्न बहुत मारते हैं, तो लिवर वर्ट, हॉर्नवर्ट, मर्चेंटिया, मॉजेज ऑल्सो नोन एज फ्यूनेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? समझ में आ जाएगा। अभी देखो, 3 टाइप होते हैं इसके, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग कैसे कैसे होता है, ध्यान से समझना। कटिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप स्टेम को काट देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं और वो पूरा प्लांट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कटिंग आपको देखने को मिलेगी किसमें? चाय में ये देखने को मिलेगा आपको जैसे रोज़ में, ठीक है, जो आपका गुलाब होता है। तो गुलाब में आप क्या करते हैं? गुलाब में या फिर मनी प्लांट में, गुलाब में या फिर मनी प्लांट में आप क्या करते हैं? आप उसकी स्टेम काटते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो पूरा निकल आता है। हाँ, ये हरकत आपने करी होगी कि दूसरे के यहाँ से मनी प्लांट ले आए, उसकी पूरी मनी हमारे यहाँ आ जाएगी। तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बट हाँ पूरा प्लांट वो ग्रो हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कटिंग। लेयरिंग की अगर बात करें तो लेयरिंग जैसे आपको जो लेमन वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है, जहाँ पे हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको समझ में आ रहा होगा, एक प्लांट का यूज़ कर रहे हैं मैनुअली, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके हम एक नया प्लांट बना रहे हैं। तो दिस इज़ योर लेमन का पेड़। अब इसमें हमने क्या किया, इसकी जो स्टेम है सर, इसको हमने एक्सटेंड किया और ज़मीन में गाड़ दिया। और जब ज़मीन में गाड़ दिया ना, तो पूरे लेमन के पेड़ में ग्रो हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये लेमन था, मैंने इसकी स्टेम को एक्सटेंड किया, मैंने ज़मीन में गाड़ा और ये पूरा आपका लेमन तैयार हो गया, ठीक है। एंड ग्राफ्टिंग की अगर बात करें तो ग्राफ्टिंग का मतलब होता है बस जोड़ देना। जोड़ देना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं रेड रोज़ लेके आया, ये मैं लेके आया येलो रोज़, ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया, तो अब इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा पिंक रोज़। तो ग्राफ्टिंग वगैरह इसलिए की जाती है सो दैट डिफरेंट जेनेट मतलब थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ किसी को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है जब आप 2 स्टेम्स को जोड़ देते हैं, 2 स्टेम्स को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। किसी को आई होप डाउट नहीं होगा। लास्ट में बढ़ते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जहाँ पे हम पत्तियों से या फिर किसी प्लांट के किसी भी पार्ट से, यूजुअली पत्तियों से, उसकी कुछ टिश्यूज़ को निकालते हैं, कुछ उसकी टिश्यूज़ को निकालते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, एक केमिकल होता है उसमें डालते हैं और उसको और ग्रो होने देते हैं, और ग्रो होने देते हैं, और ग्रो होने देते हैं, देन उसको फर्दर एक केमिकल में शिफ्ट करते हैं और उससे एक प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। उसको साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं और टिश्यू कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये यूजुअली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावट वाले जो पौधे होते हैं उनमें, क्योंकि भाई अब केमिकल से तुम एक पेड़ बना रहे हो, ये फीजिबल तो तभी होगा ना जब ये पेड़ महंगा बिके है। आप मान लो कि भाई 20-30 रुपए के तो केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, है, पेड़ बिक रहा है वो 15-20 रुपए का, तो मतलब क्या निकला? तो मतलब 100-150 का तो बिके ही। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हाँ जी, तो एक क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछ ले, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पोटैटो है, इसमें बड ग्रो होती है, तुमने देखा होगा कभी, बड ग्रो होती है, ब्रायोफाइलम है ये, ब्रायोफाइलम, ठीक है, इसमें बड ग्रो हो रही है, बड ग्रो हो रही है, ठीक है।
ये दिख रहा है तुमको? बडिंग ऑप्शन पहला जो रखा होगा ना वो बडिंग होगा। वो डिफाइन इस तरह से करेगा कि एक पेड़ है, उसमें एक बड निकली, आलू है बड निकली, ब्रायोफाइलम है बड निकली, कोई भी पेड़ उसमें बड निकली, बड निकली टूट गई नीचे गिरी पेड़ बन गया, बताओ कौन सा है? ऑप्शन ए बडिंग। ये हमारा बडिंग ले खुश होके। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बडिंग और इसमें अंतर है। बडिंग में क्या था, जैसे हाइड्रा के केस में बड बड बन रहा था, बड बड़ा हो रहा था, तब तक बड़ा हो रहा था जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो गया था, तब टूट के गिरा था। फिर ऐसे नहीं टूट गिरा गप गया जमीन में उसके बाद ग्रो हो रहा है, ना ना ना, खत्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बड ग्रो हुआ, ब्रायोफाइल में बड ग्रो हुआ, या फिर तुमने कभी देखा हो जमीन होती है बैरन, मतलब एक लैंड होती है, ठीक है, बारिश जैसे आई, अभी जैसे गर्मियों में तुम देखना जून जुलाई तक खाली मैदान होगा तुम्हारा क्रिकेट वाला मैदान, बारिश होगी घास उग जाएगी उसमें। कैसे उग गई घास? तुमने बोई तो थी नहीं, कैसे उग गई? तो क्योंकि उसमें बड पड़े हुए हैं घास के, ठीक है। तो ये बड जो होता है इसको बोलते हैं सर क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कैटेगरी में ही आएगा, जहां बड टूट के गिरता है देन प्रोड्यूस होता है। वो ब्रायोफाइलम, वो पोटैटो, वो आपको ग्रास, इन सब में देखने मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए सर। होली का रंग निकलवाना, निकालते हैं अभी बेटा, अभी ठीक है, निकालते हैं अभी। रुक जाओ बस, कंप्लीट हो जाने तो सबका रंग निकालेंगे अभी, जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ से निकालेंगे। क्लियर हो क्या? अब आते हैं सेक्सुअल। दिक्कत तो है नहीं कोई समझने में, मतलब मेल फीमेल, मेल और फीमेल मिलके बनाएंगे क्या, आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये मैंने आपको बताया था सर, आपका ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जो कि आपको पता ही है, मतलब ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इन सब में देखने को मिलता है, जो कि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। भैंस का और गाय का, इन सब का, या फिर हाथी का नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमंस का पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमंस का पढ़ना है। एंड प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्लांट्स में एसेक्सुअल भी होता है, देख लिया अभी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल वो याद होगा तुम्हें, फ्रैगमेंटेशन, स्पाइर वगैरह। प्लांट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है, समझने में आसानी होगी। बाकी हो सकता है कुछ लोगों को ह्यूमंस वाला समझने में आसानी हो, कोई नहीं, पढ़ लेंगे दोनों चीज़ें। अब देखो इसमें होता क्या है, पेड़ होता है, ठीक है, और पेड़ में एक फूल होता है, और फूल जो है तोड़ा नहीं जाता है कभी, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी चीज़ें होना बाकी है, ठीक है। इसमें ये पत्ती आपको देख रही है, इनको पेटल्स एंड सेपल्स बोलते हैं, ठीक है, पेटल्स एंड, ठीक है, सेपल्स बोलते हैं। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं आपके, पेटल्स एंड सेपल्स, ये पत्तियां होती हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, इसमें अभी कोई ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है। अब ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें मैंने आपको बताया सेक्सुअल पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल के अंडर में तो मेल भी होगा फीमेल भी होगा। अब मेल पे जरा पहले फोकस करते हैं। ये डंडी दिख रही, डंडी, इस डंडी को बोलते हैं फिलामेंट। हिंदी में भी है, चिंता न करना, हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी में भी है। फिलामेंट है ये, अभी बस समझते जाना, फिलामेंट है ये, या डंडी तुम समझ लो हिंदी वाले, फिलामेंट है। ये है आपका क्या, ये एंथर है, एंथर, इसको आई थिंक हिंदी में पराग कोश बोलते हैं, पराग कोश। अब इस कोश में कुछ होगा, जैसे राजकोष में पैसा होता है, तो इस कोश में, इस एंथर के अंदर ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना है, दीज आर कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं उड़ के पहुंचेंगे कहाँ पे? अब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, क्योंकि ये आपके हैं, अब एक चीज़, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं, ये नंबरिंग वंबरिंग पे छोड़ दो, ठीक है, जो मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर फोकस करना। इनको हम तीनों को बोल देते हैं कलेक्टिवली स्टेमेन, और ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। याद करना बहुत आसान है, यहाँ मेन लिखा हुआ है, यहाँ मेल, मेन मेन, ठीक है, मेन से आप इसको याद कर सकते हैं कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है स्टेमेन, जिसमें 3 लोग आते हैं, फिलामेंट, डंडी, एंथर वो जो लगा हुआ है बॉब लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स पहुँचेंगे यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, और ये पहुंचेंगे यहाँ पे जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अभी पॉलिनेशन कैसे पहुंचेंगे वो हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, ना डिस्कस करूँ अगर भूल जाऊँ तो याद दिलाना। ये होता है, ये पार्ट जो होता है आपका,
ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। बताओ जरा अच्छा क्यों होता है चिपचिपा, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। जिस जिस मोटी डंडी में लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्टाइल, क्योंकि स्टाइल से लगा हुआ है। लड़कियां हमारी स्टाइल मारती हैं लड़कियां, ठीक है, क्योंकि लड़कियां से मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये फीमेल पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ लिया फीमेल है। स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं सर ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। जिस तरह से एंथर में पॉलन ग्रेन्स थे वैसे ही ओवरी में ये ओव्यूल्स लटके हुए, ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों को कलेक्टिवली, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं क्या? पिस्टल। पेटल नहीं, और तुम कंफ्यूज मत हो, पेटल से पल हटा लो, ये कभी पूछता उछता है नहीं, बट मैं बता दिया कि कौन सी पत्ती किसकी पत्ती, फूल की पत्ती कि पेड़ की पत्ती। इसको बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पसल बोलते हैं। कभी पूछे कि फ्लावर का सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है तो बोलना कार्पसल या पिस्टल, क्योंकि सेंटर में तो ये ओवरी ही है ना, ओवरी को नहीं बोल रहे हैं पिस्टल कार्पसल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के बोल रहे हैं, एंड इट इज दी फीमेल पार्ट। ऐसे याद रखो भाई, मेल में तो मैन हो गया, बचा हुआ दूसरा पिस्ट ये, या फिर जो लड़कियां होती पिस्टल लेके रखती हैं मेल से खुद को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो ये ओवरी हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये मैंने सिर्फ आपको मेल और फीमेल पार्ट पढ़ाया, और ये स्टिकी इसलिए होता है सो दैट जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे जाएं तो चिपक जाएं, ये उड़ के कहीं जाए ना, ठीक है। सर आपकी पीटीएस और एक्सप्लेनेशन बीट होती है, रियलिस्टिक फील आती है। अच्छा ठीक है, बंदूक दिखाते चलो, अभी यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब देखना कैसे क्या होगा। पॉलिन ग्रेन से यहाँ उड़ के पहुंचा, मतलब देखो यार, पॉलिनेशन को बोलते हैं परागण। परागण का मतलब होता है कि भाई कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो या तो ये विंड के थ्रू पहुंच सकता है, तो इसको हम एनिमोफिली बोल देते हैं, ठीक है, एनिमोफिली बोल देते हैं। अगर मान लो इंसेक्ट के थ्रू पहुंचा है तो एंटीमोफिली बोल देते हैं, एंटीमोफिली बोल देते हैं। पानी के थ्रू पहुंचा है, वाटर के थ्रू पहुंचा है तो हाइड्रोफिली बोल देते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिली। अब उड़ के तो तुम्हें समझ आता होगा कि भाई उड़ के चला गया। इंसेक्ट के थ्रू जैसे तितली बैठी उसके बॉडी में चिपक गए, फिर तितली स्टिग्मा में बैठी वहाँ चिपक गया, और अब जब चिपक गया ना ये पॉलन ग्रेन, जब पहुँच गया यहाँ पे, तो यहाँ पता है एक पॉलन ट्यूब आती, पॉलन ट्यूब बनती है। वो पॉलन ट्यूब धीरे 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 ऐसे बन के ना, ऐसे बन के घूम के यहाँ पे आती है, किसी एक ओव्यूल पे आएगी, किसी एक ओव्यूल पे। सर उसको कैसे पता यहीं आना, यहाँ कहने खत्म हो रही है आके, या फिर यहाँ कहने घुसते जा रही है, पत्ती में कहने घुस रही है, काहे से? इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और ये मत बोलना कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, हैं? कीमोट्रोपिज्म पढ़ चुके हैं, पिछले ही लेक्चर में पढ़े थे कि दो तरह के प्लांट के मूवमेंट होते हैं, एक तो ग्रोथ रिलेटेड और एक नॉन ग्रोथ रिलेटेड। नॉन ग्रोथ रिलेटेड वालों को क्या बोलते हैं? अपने दिमाग में रिकॉल करो, हमें तो पता है, तुम रिकॉल करो अपने दिमाग से, सो दैट वो बार बार रिकॉल हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ स्टेबल हो जाए। उसको हम बोलते हैं नास्तिक मूवमेंट। और अगर वो रेस्पॉन्स टू टच है, टच की वजह से हो रहा, तो कौन सा नास्तिक होगा जरा बताओ। तो हमने पढ़ा था ये तो नॉन ग्रोथ रिलेटेड होता है। ग्रोथ रिलेटेड में फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ये पढ़े थे ना। फोटो में क्या था, लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा, फोटोट्रोपिज्म उसकी तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट हो रहा नेगेटिव। शूट होती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, रूट होती है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी, जो शूट होती है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। रूट क्योंकि नीचे की तरफ जाती है ग्रेविटी, पॉजिटिव। हाइड्रो में भी सेम वही होता है। और कीमो मतलब केमिकल के रिस्पॉन्स पे। तो जब यहाँ पे ओव्यूल हुआ ना, तो ओव्यूल एक तरह का केमिकल रिलीज करता है, बुलाता है भैया पॉलन ग्रेन्स आ जाओ मेरे पास, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है एक इसके पास जाएगा, और जब जाएगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। पहले तो एग से, एग क्या है? एग ओव्यूल ही तुम समझ सकते हो जिसमें कि वो पॉलन ग्रेन आके घुसा, एग, ठीक है। एग से क्या बना? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बना जिसको भ्रूण बोलते हैं। एंड अब ये किस में तब्दील होगी? ये बनेगा बीज में, सीड। तो जो आप देखते हो ना फल के अंदर, वो होती है सीड। कहाँ से बनी? ये ओव्यूल्स हैं। तो सर फल कौन है? ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये जिसको ओवरी नाम दिए थे, यही बनता है फल, यही होता है फ्रूट। और फ्रूट के अंदर वो है सीड। तो ओवरी टर्न्स इनटू, ठीक है, तो ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट,
एंड ओव्यूल्स टर्न इनटू सीड। इज दैट क्लियर? कैसे क्या हुआ? पॉलन ट्यूब बना, उसके पास पहुंचा पॉलन ग्रेन, दोनों ने गले लगाया एक दूसरे को, और व्यूल ने बोला आओ मेरे अंदर आ जाओ तुम, और इस तरह से धीरे धीरे सीड डेवलप हो गई एम्ब्रियो से। पहले जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो बना। ह्यूमंस में भी ऐसा ही होगा, अभी देखेंगे, ठीक है। सीड बना तो ओवरी जो है फ्रूट में पूरा डेवलप हो गया, और उसके अंदर सीड डेवलप हो गया। ये है हिंदी में, आप देख सकते हैं पराग कोश है, ये पतंतु है, ये इसको पेटल बोलते हैं, इसको सेपल बोलते हैं। ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल ही जो है आपका, जो ओव्यूल्स हैं ये आपके सीड बने हैं। अंडाशय आपका बना है पूरा फल। ये स्टाइल है ये आपका वर्तिका बोलते हैं, स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पराग कोश हैं, कैसे यहाँ पे उड़ के गए वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत आई हो तो एक बार कमेंट में बता देंगे सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रुक जाइएगा थोड़ा सा, मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए, कई सारे प्लांट होते हैं जिनके पास मेल फीमेल एक साथ होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं, यानी कि उनको एक तरह से उनके पास दोनों पार्ट है ना, मेल भी है फीमेल भी है। तो ऐसे जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों होता है, उन ऐसे पेड़ों को, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं मोनोइशियस प्लांट्स, मोनोइशियस, जिनमें कि या तो मेल या फीमेल होगा। इनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, बिकॉज एक ही सेक्स है। एंड इनको क्या बोलते हैं? डायोशियस, या फिर आप छोड़ दो डायोशियस, आप बस यूनिसेक्सुअल याद करो। बट मोनोसेक्सुअल याद रखना, या फिर मोनोइशियस याद रखना। मोनो करके मतलब आपको ये ना लगे कि यार मोनो मतलब एक होगा इसमें, ठीक है। मोनो मतलब दोनों होंगे, तो मोनोइशियस, ठीक है, बाईसेक्सुअल है। एग्जाम्पल्स अगर मैं इसके कोट करूं तो एग्जाम्पल्स वुड भी जैसे कि हिबिस्कस, हिबिस्कस कुछ और नहीं, गुड़हल। ये जो अभी आप फूल देख रहे थे वो गुड़हल का, गुड़हल में बहुत ही क्लियरली हमें मेल फीमेल देखने को मिल जाता है, ठीक है। हमारा जो सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, रोज़ हो गया, गुलाब, ठीक है, ट्यूलिप, लिली, ये जितने भी होते हैं आपके सब के सब, एवरीबडी जो है, ठीक है। ट्यूलिप, लिली हो गया, टमाटो हो गया आपका, ठीक है, टमाटो हो गया, चिली हो गया। तो टमाटो में आप देखो तो टमाटो वो क्या है, वो बड़ा सा जो टमाटर है वो आपका ओवरी है। टोमेटो में बीज होंगे अंदर, वो क्या है? ओव्यूल्स हैं। अभी हम देखेंगे कि बिना आपने, आप में से अच्छा कितने लोगों ने कभी कभी देखा कि जो पपीता होता है, पपाया, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं काले काले, कभी कभी एक भी बीज नहीं निकलता है। किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी? कभी कभी तो ऐसा पपीता पड़ा होगा कि एक भी बीज ना निकला हो, तो अभी बाद में आपको पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि क्यों कोई बीज नहीं निकलता कभी कभी किसी जो फल से हम देखते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल की अगर मैं जब बात करूं तो इसमें आप क्या आ जाएंगे, क्या पापा आया, ठीक है, और ककम्बर हो गया आपका, खीरा, वाटरमेलन, तरबूज, कद्दू यानी कि मस्क मेलन, वाटर मेलन, मस्क मेलन, ये सब क्या होते हैं आपके? ये सब होते हैं यूनिसेक्सुअल। अब बात ये आती है कि ये तो आप समझ गए। अब देखो, मैंने आपको बताया पॉलिनेशन में होता है कि जो पॉलिन ग्रेन से उड़ के पहुंचते हैं स्टिग्मा के पास। अब उड़ के या फिर इंसेक्ट के थ्रू, मतलब किसी भी पॉलिनेशन के थ्रू बोल देते हैं, परागण के थ्रू पहुंचते हैं स्टिग्मा के पास। अब जब ये जो पहुंचे, या तो अपने पेड़, जैसे ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, हो सकता है उड़ के ये किसी और पेड़ के स्टिग्मा में चिपक जाए जाके, ये भी तो हो सकता है। या फिर अपने ही पेड़ के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाके पहुंच जाए। तो अगर अपने ही फूल के उसमें पहुंचता है, अपने ही फूल के स्टिग्मा में जाके चिपकता है, या फिर अपने ही पेड़ के किसी और फूल में जाके स्टिग्मा में चिपकता है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये उड़ के किसी दूसरे पेड़ के फूल में पहुंचा, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर उड़ के अपने 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 स्टिग्मा के पास नहीं, लेकिन अपने ही पेड़ के किसी और फूल के पास पहुंचा, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी दूसरे पेड़ के स्टिग्मा के पास, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आते हैं ह्यूमंस पे। तो ह्यूमंस में ऑब्वियस ये बात है, मेल होगा फीमेल होगा। तो मेल में अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहाँ पे
पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो अभी आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसमें पता है क्या होगा, इसमें आपका होगी मेल सेक्स सेल्स होंगी। ह्यूमंस में ये होता है सर, मेल सेक्स सेल्स होती हैं एंड फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं। इन्हीं को ही हम मेल जाइगोट और फीमेल जाइगोट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, मेल जाइगोट एंड फीमेल जाइगोट। ठीक है, तो अब ये जो हैं दोनों आपस में मिलते हैं, मिल के क्या बनाते हैं, मिल के आपका एक बनाते हैं कंप्लीट जाइगोट हम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कि मेल सेक्स सेल मिलेगी, जो अभी आप पढ़ेंगे कि स्पर्म होती है, शुक्राणु हिंदी में बोलते हैं। फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं आपकी ओव्यूल्स। ठीक है, या फिर ओवरीज, नॉट ओव्यूल्स, ओवरीज, मतलब ओवरीज से निकलते हैं आपके ओव्यूल्स। ठीक है, जिनको अंडाशय हम बोलते हैं। ये हो गया शुक्राणु, अंडाशय से निकलते हैं आपके क्या बोलेंगे इनको हिंदी में, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंडाणु। तो ये है हमारे शुक्राणु, ये है अंडाणु। जो स्पर्म्स होते हैं कहाँ से निकलते हैं अभी देखेंगे, वो ये निकलते हैं हमारे टेस्टिस से या टेस्टिकल से। ये जो होते हैं ओव्यूल्स, अभी हम देखेंगे जब फीमेल वाला देखेंगे कि ये निकलते हैं ओव्यूल्स ओवरी से। तो ये जब मिलते हैं तो एक ये भी सेल है सर, स्पर्म भी सेल है एक, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है अगर आपको याद हो। ओव्यूल्स भी एक तरह की सेल है जो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमंस में। जब ये मिलते हैं तो एक अलग तरह की सेल डेवलप होती है, तो इसलिए हम अलग तरह का जाइगोट, जाइगोट इज अ काइंड ऑफ सेल। ये देन बनते हैं एम्ब्रियो ब्रूड में, देन हमारा फीटस बनेगा, बेबी बनेगा हमारा, एंड फिर बेबी वो हमारा खुशियाँ लेके आएगा घर में। ठीक, चलो तो अभी आते हैं, अब होता क्या है, ये हम मेल का पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मेल की अगर हम बात करें तो ये होती हैं इसमें ठीक है, फिर टेस्टिकल्स होती हैं, दो होती हैं आपकी टेस्टिकल्स। अब ये टेस्टिकल क्या करती हैं सर, प्रोड्यूस करती हैं, ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं मेल सेक्स सेल्स, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये जो स्पर्म है ये एपिडिडाइमस में इंटैक हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, इससे कनेक्टेड होती है हमारी डक्टस डेफरेंस और ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट और ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। इसी को ही हम स्पर्म डक्ट या फिर सर वास डिफरेंस बोल देते हैं। अब इस वास डिफरेंस से क्या होगा सर, ये धीरे धीरे जो स्पर्म्स हैं, लेट मी टेल यू, ये स्पर्म्स हैं। ठीक है, अभी मैंने, चलो अभी देखते हैं, तो ये स्पर्म्स जो है यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जब पहुंचे ना, यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे कोई रोल नहीं अभी। ठीक है, कोई रोल नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये जो जब पहुँचे ये स्पर्म्स लोग, तो यहाँ सेमिनल वेसाइकल बैठा हुआ है और यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिल रहा है। ये दोनों अपने अपने फ्लूइड्स यहाँ से निकालते हैं, जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है उन फ्लूइड्स के बारे में, बट ये फ्लूइड्स जब इन स्पर्म से मिल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीमेन। तो जो हम सीमेन बोलते हैं ना, सीमेन जिसको हिंदी में वीर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सीमेन एक्चुअल में टेस्टिकल में प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो टेस्टिकल में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, विच इज अ पार्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीमेन। बट ये जो यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड्स निकले, विच मेक्स, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर स्पर्म को चलने के लिए, एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जिसके थ्रू निकलेगा। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन भी पास आउट होता है एंड इसी के थ्रू सीमेन निकलता है इन द केस ऑफ इजैकुलेशन। ठीक है, जब इजैकुलेशन होता है, ठीक है, उस केस में ये जो है पेनिस है, पेनिस में यूरेथ्रा होता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ नर्व, जहाँ से आपके निकलते हैं ये पूरा सीमेन, उसमें होते हैं स्पर्म। अब ये स्पर्म जाएंगे किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पहले समझते हैं, तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है सर, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये ओवरीज होती हैं सर। ठीक है, ये ओवरीज होती हैं। अब इस ओवरीज से हमारे निकलते हैं ओव्यूल्स, जिनको हम अंडाणु बोलते हैं। तो जब ये ओव्यूल्स निकलते हैं तो पता है ये ओव्यूल्स, अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं, अब यहाँ से आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिसको हम मंथली पीरियड्स बोलते हैं, लड़कियों में जो होते हैं, मतलब फीमेल्स में, जिनको हम मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसमें मासिक धर्म कैसे क्या होता है, तो देखिए, होता ये है कि रफली जो एक फीमेल होती है उसमें 11 से लेके 12 या फिर किसी किसी फीमेल में 13 ईयर्स 14 ईयर्स में स्टार्ट होता है, 11 रफली 11 to 12 ईयर्स में मेनाच बोलते हैं। मेनाच वो स्टेज होती है जहाँ से, जब से एक फीमेल के ओवरीज
ओवरी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं हर महीने, यानी तकरीबन 28 से 29, हर 28 से 29 दिन में एक इससे ओव्यूल निकलता है। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। जैसे वहाँ इजैकुएशन पढ़े थे, यहाँ ओव्यूलेशन होता है, तो ये ओवर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्या निकला सर? ये एक ओवरी निकला। सर इससे निकलेगा, किससे निकलेगा? हर मतलब ऑल्टरनेट चलता है 28 29 दिन में इससे, फिर उसके बाद इससे, फिर इससे, फिर इससे, मतलब ऑल्टरनेट चलता रहता है एक ओवरी से। तो ये जब निकला 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 निकला, ठीक है, जब ये निकला तो पता है ये जो आपका होता है यूटेरस, ये जो यूटेरस होता है ये एक लाइनिंग डेवलप करने लगता है। ठीक है, ये लाइनिंग डेवलप करने लगता है बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि भाई अब प्रेगनेंसी लगता है होने वाला, मतलब खुद मतलब प्रेगनेंसी के लिए रेडी रखता है खुद को, सो दैट कि अगर मान लो प्रेगनेंसी हुई तो उस केस में, अब प्रेगनेंसी कैसे होती है इसको समझ लो। अब ये क्या होगा, ठीक है उसको समझ लो, या तो चलो अभी उसको स्किप करो। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है सो दैट यहाँ पे जब बेबी आएगा तो उसकी लाइनिंग जो है वो थोड़ा सा थिक करता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। वो जो बेबी यहाँ पे जो जाइगोट आएगा, देन वो फीट बेबी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से देन वो फीटस यानी बेबी बनेगा, पूरा बेबी यहीं पे डेवलप होता है आपका, भी हम देखेंगे। तो वो एक्चुअल में उसके लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन जब, क्योंकि वो तो तभी होगा ना जब ये सर इसके पास इस ओवरी के पास कोई स्पर्म आके मीट करेगा, बट स्पर्म कब आके, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी तो स्पर्म आएगा। बट सब सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ऐसा तो है नहीं कि अभी हुआ है, तो अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला वक्त नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीरियड्स वाला जो चीज़ है, पीरियड्स वाला अगर आप समझ जाओगे तो मतलब दोनों एक ही चीज़ है यार, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ये यहाँ पे आया, जो ये ओवरी है, मतलब अंडा, नॉट ओवरी, ओव्यूल है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको लगेगा कि यार ये है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, इनको जिनको बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि दो हमारे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दो फीमेल हार्मोन होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल होता है जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये रिलीज़ होगा तब इसको समझ में आएगा कि यार ये प्रेगनेंसी नहीं थी। जब ये इसको पता चलेगा प्रेगनेंसी नहीं थी, तो ये जो लाइनिंग डेवलप हुई है जिसमें कि ब्लड भरा हुआ है, ये आपका डिसिपेट होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, और पूरा जो है ब्लड निकल जाएगा। ब्लड के साथ ये जो अंडाणु, ये जो हमारा अंडाणु है, ये जो ओवरी है, ये भी बाहर निकल जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मंथली जो पीरियड्स होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग होती है वो क्यों होती है। अब मान लो कि ये केस है सर सेक्सुअल इंटरकोर्स का। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब ये है कि जब यहाँ से ओवरी प्रोड्यूस हुई है, वो यहाँ पे आई, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू यहाँ से स्पर्म एंटर किया। अब स्पर्म भी सीमेन में बहुत होते हैं सर, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें से जो सबसे तेजी से जाके वजाइना में एंटर करता है। मतलब कि अगर आप देखो, आप 3 इडियट्स मूवी में इस चीज़ को शो भी किया गया था कि यार पहले ज़िंदगी में आने से पहले ही रेस शुरू हो जाती है। आप बहुत सारे स्पर्म से लड़ाई लड़के आए हो, मतलब नॉट लड़ाई, आप रेस जीत के आए हो। ठीक है, तो वजाइना के थ्रू स्पर्म एंटर करेगा। जो पार्ट वजाइना को यूटेरस से जोड़ता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। आपने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर, नहीं सुना? पूनम पांडे का तो नाम सुना होगा। अब याद करो वो किसी ने अपने मरने का मतलब नाटक या फिर ढोंग क्यों किया था, या फिर जब मैंने बजट की क्लास ली थी तो वहाँ पे मैंने सर्वाइकल कैंसर डिस्कस किया था। ठीक है, तो सर्वाइकल ये सर्विक्स में ही होता है, जो एक तरह का वायरल डिजीज़ होता है। ठीक है, सर्वाइकल जो कैंसर होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट आगे मैं भूल ना जाऊँ। सर्वाइकल कैंसर ये एक होता है ह्यूमन, उसका पैपिलोमा वायरस नाम होता है, एचपीवी हो जाएगा, जैसे एचआईवी होता है ना, तो वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसकी वजह से होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न दो हैं उसके, एक तो प्राइमरी रीज़न तो बजट में मेंशन था कि भाई ख़त्म करना है, एंड पूनम पांडे वाले ने भी जो नाटक किया था, जिस दिन बजट की मैं क्लास ले रहा था, मतलब जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ था, अंतरिम बजट, तो उसके अगले दिन ये नाटक किया था। ठीक है, तो काफ़ी डेथ होती है इसकी वजह से, सर्वाइकल कैंसर, यहाँ पे वायरस वो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पे कैंसर सेल्स डेवलप होने लगती हैं। खैर, ये स्पर्म एंटर किया सर्विस के थ्रू, अब ये पहुँचेगा सर फैलोपियन ट्यूब में। याद करिए, एक हमारी वहाँ पे हमने ट्यूब पढ़ा था, फ्लावर में ट्यूब पढ़ी थी जिस तरह से, तो उसी तरह ये फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मिलेगा। ठीक है, स्पर्म को मैं किस कलर से ड्रॉ करूँ सो दैट क्लियरली दिखे आपको, ये स्पर्म है येलो कलर का। तो ये स्पर्म आएगा और ये ओवरी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ओवरी देखते ही बोलेगा, भाई तुम कहाँ थे, मैं इतने दिनों से निकल रहा था तुम्हारे इंतज़ार में, लेकिन तुम थे कि आ ही नहीं रहे थे, लेकिन अब क्योंकि तुम आ गए हो तो हम ज़्यादा नाटक करेंगे नहीं और तुम्हें अंदर ले लेंगे। तो ये क्या होगा, ये स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ठीक है, सॉरी
हाँ, ओव्यूल के अंदर ये एंटर करेगा, और जब ये एंटर करेगा तो धीरे 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 यहीं पे अब होगा फर्टिलाइजेशन। पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? हाँ, कानपुर की है वो, हमें भी पता है। कैंसेरियस सेल डेवलप हो जाती हैं, शुभजीत नस्कर। जब यहाँ वायरस आता है तो कैंसेरियस सेल, कैंसर में होता है कि जो सेल्स होती हैं बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं। एट सिफिलिस हॉनर होया नहीं होता, गोनर होया होता है, ठीक है, जो कि आपकी बैक्टीरियल वो होता है। गोनर होया आपका बैक्टीरियल है ना। यस आई हैव अ डाउट, बताओ। यस आई हैव अ डाउट की जगह डाउट पोस्ट कर देते तो मैं देख के भी आंसर ना कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि धीरे 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 अब यहाँ से जो अंडाणु है, जो भाई जल्दी पूछो यार जिसने, किसी कोई डाउट नहीं है? अरे रुक जाओ, फर्टिलाइजेशन तो यूटेरस में होता है, आने दो यूटेरस तक। हमने फर्टिलाइजेशन खत्म कर दिया क्या अभी? फर्टिलाइजेशन तो यूटेरस में होता है, रुक जाओ अभी। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे। आज जब मिल मिल के ये दोनों यहाँ पे हल्का सा फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे ये दोनों गिरेंगे। ठीक है, नॉट दोनों, अब ये दोनों एक हो चुके हैं, हम दोनों अब एक हो चुके हैं इस तरह से, ओव्यूल और स्पर्म मिलके, और इसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, आई अगेन रिपीट, क्या हुआ सर यहाँ पे? मेल सेक्स सेल दैट इज स्पर्म, फीमेल सेक्स सेल ओव्यूल, इसको मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिले, क्या बन गया? एक क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स, यहाँ दोनों मिलके एक जाइगोट बन गया ये। ठीक है, ये जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये कॉमन गैमीट में बदल गए, और ये जो कॉमन गैमीट बना, इससे हमारा जाइगोट डेवलप हुआ, और ये जो जाइगोट डेवलप हुआ, ये धीरे 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 क्या होगा? बड़ा होगा। धीरे धीरे ये जाइगोट बड़ा होके एम्ब्रियो होगा। हमने प्लांट के केस में भी तो देखा था कि एग, एग से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बन रही थी। यहाँ से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। मतलब सर ये है कि प्रेगनेंसी का रफली आप ये मान लो कि 10 हफ्ते बाद दिस कन्वर्ट्स इनटू आपका एम्ब्रियो से फीटस में। ठीक है, ये आपका फीटस कहलाता है। एम्ब्रियो मतलब 10 महीने तक तो ये एम्ब्रियो रहता है। अब अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है? इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई आई थिंक हाँ 10 हफ्ते तक ये जाइगोट तक रहता है, देन उसके बाद ये एम्ब्रियो बदलता है। एम्ब्रियो वो स्टेज होती है जहाँ पे बेबी के हाथ पैर समझ में आने लगते हैं सर, जहाँ पे बेबी के हाथ पैर समझ में आने लगते हैं। ये आई थिंक रफली 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हमें समझ में आने लगते हैं। अल्ट्रासाउंड में दिखने लगता है कि भाई मेल है कि फीमेल है, वो पता चलने लगता है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड ये बैंड है, ठीक है, ये करना दोनों ही अपराध है कानूनन, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो एम्ब्रियो ये डेवलप होता है, और एम्ब्रियो वो स्टेज होती है जहाँ पे हमें बच्चे के दिखने लगते हैं कि हैंड्स फीट ये सब क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है। अब ये देखो किस तरह से ये बेबी डेवलप हुआ। अब ये बेबी क्या है? बेबी से एक ये इसकी जो आउटर कवरिंग है बेबी की, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है, इसका मेन रोल ये होता है कि बच्चे को, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंड जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बाहर करना। इसके लिए दो यूम्बिलिकल कॉर्ड्स होती हैं। यूम्बिलिकल कॉर्ड्स दो होती हैं, आर्टरीज, एक होती है वेन, एक होती है इसको धमनी बोलेंगे और वेन को नस बोलेंगे। जो आर्टरी होती हैं, ठीक है, जो आर्टरी होती हैं आपकी ये जो आपकी आर्टरी होती हैं, आर्टरीज, ये क्या करती हैं? आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये सिर्फ इन जनरल ट्रू नहीं है आर्टरी के लिए कि हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इस केस में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एंड वेस्ट को कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ भाई? अंदर डेवलप हुआ है ना, तो फीटस से प्लेसेंटा, फीटस से प्लेसेंटा। और जो वेन होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे एंड न्यूट्रिशन को कैरी करके ले जाएंगी। कहाँ? बाहर से अंदर की तरफ लाएंगी, प्लेसेंटा से बेबी तक, यानी कि फीटस तक इसको पहुंचाने का काम करेंगी वेन। इज दैट क्लियर? अब ये आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखिए जो ह्यूमंस में होता है, जो ह्यूमंस में हमने देखा, ये एक तरह का
एक तरह का एग्जाम्पल है ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज एक फीमेल के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़? अब इन विट्रो क्या है वो समझ लो। इन विट्रो में क्या होता है, हम ओवरीज से यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं, एक ओव्यूल को बहुत ही कायदे से निकालते हैं, उसको यहाँ पे ओव्यूल को निकालते हैं और उसको यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, बहुत कुछ ओव्यूल्स को, स्पर्म्स डालते हैं वहाँ पे और वेट करते हैं जब तक वो स्पर्म उसके एक ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं करेगा। जब एंटर कर जाता है तो उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं यूटेरस में, एंड देन यहाँ पे डेवलप होता है आपका बेबी। ये तब किया जाता है जब मान लो कि जैसे मतलब जो कोई कपल है वो काफ़ी मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे ट्राई के बाद भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि वो एक तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी चीज़ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ओव्यूल और स्पर्म मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग से करवा दिया जाता है, दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये सर पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? अगर आपको याद हो तो पार्थेनो और जेनेसिस, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, वर्जिन इसका मतलब होता है, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब एक तरह से बर्थ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्जिन बर्थ का मतलब ये होता है सर कि जैसे ये कुछ पार्थेनोजेनेसिस आपको देखने को मिलता है हनी बीज में, आपको हनी बीज हो गया, लिजर्ड हो गया हमारे, इनमें देखने को मिलता है आपको पार्थेनोजेनेसिस, जिनमें होता क्या है कि मेल की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ओव्यूल होते हैं जो फीमेल से मिलते हैं वो मेल सेक्स सेल का वेट नहीं करते हैं कि वो आएगा एंटर करेगा देन वो एक पूरा बेबी में डेवलप होगा, नहीं, वो ओव्यूल ही पूरे, जहाँ पे ओव्यूल ही पूरे ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी में डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। सिमिलरली पार्थेनोकार्पी होती है आपकी। पार्थेनोकार्पी, कार्पी का मतलब हो गया एक तरह से फ्रूट, यानी कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है जहाँ पे सीडलेस प्लांट होता है, सीडलेस फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ फ्रूट में सीड नहीं होती हैं, आपने देखा होगा, उसमें यही होता है। उसमें होता ये है कि उसमें एक्चुअल में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो ओवरी के साथ, ओव्यूल के साथ मीटअप नहीं किए, ओव्यूल्स के साथ वो ओव्यूल ही पूरे, ओव्यूल की अगर बात करें फिर पूरा जो ओवरी है उसने एक्चुअल में ओव्यूल्स खाली पड़े रहे वैसे के वैसे ही, जो ओवरी है वो पूरा अपने आप फ्रूट में बदल गया। ओव्यूल के पास कोई आया ही नहीं, पॉलन ग्रेन आए ही नहीं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, एग से जाइगोट बने, उससे एम्ब्रियो बने, उससे सीड डेवलप हो, ठीक है, तो ओवरी ही फ्रूट में डेवलप हो गया। तो कई बार जैसे पपाया होता है उसमें सीड होती, कई बार नहीं होती है। तो अगर पपाया में, जो कि एक हमारा मोनो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, तो उसमें आता है पॉलन ग्रेन, सीड डेवलप होता है, वेल एंड गुड। कई बार होता है कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन, अगर आपको याद हो तो ये मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन होते हैं प्लांट में, याद आ रहा है आपको पिछली क्लास में? जिब्रेलिन कैसा होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सिन भी होता है, ये टिप्स में देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो जिब्रेलिन होता है ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलप में हेल्प करता है। तो अगर हम बाहर से छिड़काव कर देंगे ना जिब्रेलिन का पपाया में, तो अपने आप फ्रूट बन जाएगा, वो पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगे नहीं उस तक, वो पहले बन जाएगा, समझ रहे हैं? तो वो आर्टिफिशियल तौर से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्लियर यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और यहाँ पे मैं स्टेजेस लिख देता हूँ कि जो एक ह्यूमन होता है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरी स्टेजेस लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस होता है सर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है कि जो ओव्यूलेशन हुआ सर, जो अंडाणु निकले उसको गैमेटोजेनेसिस, या सॉरी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, नॉट जैसे कि ये आपका मेल स्पर्म सेल निकला, ठीक है, ये ओव्यूल से मीट किया और ये गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। मेल सेक्स सेल को बोलेंगे मेल गैमीट, फीमेल सेक्स सेल को बोलेंगे फीमेल गैमीट, दोनों मिल जाएगा तो एक अलग तरह का गैमीट बन जाएगा, जो फर्दर जाइगोट, वो फर्दर एम्ब्रियो, वो फर्दर बेबी में डेवलप होगा। तो गैमेटोजेनेसिस दोनों का मिलन हुआ, ठीक है। सॉरी ये एक्चुअल में आपका होगा, ये निकले हैं आपके, अभी तो निकले हैं, ठीक है, ये ओव्यूल से निकला फीमेल से और स्पर्म निकला उससे। अब होगा आपका इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब वही सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, इंसेमिनेशन। देन दोनों मिलेंगे तो होगा फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन के बाद होगा आपका जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होगा सर आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि वो यूटेरस में जो गया, अभी फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद वो गिरेगा जब यूटेरस में, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड देन आता है जेस्टेशन, जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, जो कि यूजुअली 9 मंथ्स का होता है, 9 महीने का होता है, जिसमें पूरा बेबी हमारा डेवलप होता है। मेनार क्या होता है, मेनाज क्या होता है, जहाँ पे एक फीमेल जो होती है वो ओव्यूल्स, उसके ओवरी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एंड मीनोपॉज बोलते हैं, जहाँ पे पॉज लग जाता है, कोई ओव्यूल्स नहीं निकलते हैं यूजुअली फीमेल में। 50 की प्लस 50 रफली एज तक मीनोपॉज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ और भी टर्म सुने होंगे जैसे कि नसबंदी वगैरह। ठीक है। तो एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं। स्टेरिलाइजेशन की मतलब है होता है कि प्रेगनेंसी अवॉइड करना। तो अगर ये वेमेन करती हैं, वेमेन के साथ होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबेक्टॉमी। एंड अगर ये मेल के साथ होता है तो वैसेक्टॉमी। जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 में नसबंदी करवाई, दैट इज़ उस युम्बिल, उस जो हमारी ये ले जा रही थी, दैट इज़ वास डिफरेंस। ठीक है, इसको कटवा दिया। ठीक है, इसको नसबंदी बोलते हैं। तो ये क्या है, जाएगा ही नहीं वहाँ पे स्पर्म। जब जाएगा नहीं तो वो कभी बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसको जब ये किया 1975 में, तो आप जानते हैं फिर क्या होना था। 1978 में सरकार गिर गई। दोबारा किसी ने हिम्मत नहीं करी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर ले। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर लिया गया था। मेन मेरे हिसाब से तो वही ठीक रहता है कि आप अवेयरनेस जनरेट करो रादर दैन कि इस तरह के आप। ठीक है, खैर, तो ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा, है ना। चलो अभी आते हैं इस पे, चलो ही क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो पहला क्वेश्चन करो। सर बहुत बढ़िया समझ आ रहा है सर आपसे। अच्छा, चलो फिर क्वेश्चन भी करो फिर। चलो, तो नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ द अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज टू रेज देयर यंग वंस आर इज कॉल्ड एज। तो भाई दूसरे का एडवांटेज, ये पैरासाइट है सर, ये ब्रूड पैरासिटिज्म होगा। ठीक है, ठीक है, ब्रूड इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। अगला, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस। अब ये मेटाजेनेसिस क्या होता है? ऑप्शंस है आपके, ओबीलिया, स्पॉन्जिला, साइकन और यूस्पॉन्जिया। पहले तो बताइए जो आपके तीनों लिखे हुए हैं नीचे, मतलब BCD, इसको हम किस नाम से, मतलब ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? अब मेटाजेनेसिस की अगर बात करें तो ये होता है जहाँ पे प्लांट्स आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि मतलब इसमें क्या होता है, जनरेशन चेंज होती है इसमें। एसेक्सुअल होंगे पहले, ठीक है, एसेक्सुअल होंगे, ठीक है, फिर सेक्सुअल होंगे। यानी कि ये वो हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर देते हैं, सेक्सुअली भी कर देते हैं। मेटाजेनेसिस दिखाते हैं, यानी कि चेंज इन जनरेशन, यानी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये ओबीलिया में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ये जो हमारे तीनों हैं, ये तीनों जो हैं किससे बिलोंग करते हैं? पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा, स्पॉन्जस होते हैं। और ये जो है हमारा, ये बिलोंग करता है वो जो निडेरिया होता है ना, निडेरिया, जिसको सीलेंट्रेट निडेरिया, जिसको सीलेंट्रेट के नाम से भी जानते हैं, उसमें आपको ये मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एज मेच्योरिटी, एडोलेसेंस, क्लोनिंग या फिर बडिंग। इसको हम एक्चुअल में प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं, बट प्यूबर्टी तो ऑप्शन में है नहीं,
देन मेरे हिसाब से अडोलेसेंस ऑप्शन भी होगा, जहाँ पे जो मेल होती हैं तो मेल वो अपना डेवलप करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वो ओव्यूल्स का निकलना, ठीक है, उनकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना, श्रिल होना वॉइस का। मेल के साथ होता है जब टेस्टोस्टेरॉन निकलना, बियर्ड थोड़ा सा डेवलप होना, मतलब आवाज़ थोड़ा सा भारी होना, ठीक है, और उसमें मूड स्विंग्स भी उस टाइम पे काफ़ी होते हैं, ठीक है। अगला 4th नंबर क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज यूटेरस, ओव्यूलेशन, फीटस या फिर जाइगोट। तो सर ओव्यूलेशन तो प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ ओव्यूल्स को ओव्यूलेशन बोलते हैं। यूटेरस जहाँ पे वो आपका पूरा बेबी डेवलप होता है उसको यूटेरस बोलते हैं। एंड फीटस आपका उस बेबी को पूरा फीटस बोलते हैं। एंड जो प्लेसेंटा से अटैच, प्लेसेंटा उसकी कवरिंग होती है। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इसको बोलेंगे जहाँ पे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, दैट विल बी योर फीटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, एम्ब्रियो या फिर फीटस हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड एज। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर या फिर सेरिकल्चर। तो देखिए विटिकल्चर तो भाई ग्रेप्स का उगाना, ठीक है, अंगूरों का उगाना, दैट इज़ विटिकल्चर। ये बोलते हैं भाई गार्डनिंग जो की जाती है, बागबानी, जहाँ पे आप फ्रूट फ्लावर ये सब लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर। पिसिकल्चर सही आंसर होगा, ब्रीडिंग ऑफ फिश। सेरिकल्चर होता है सिल्क से एसोसिएटेड होता है। सिल्वी कल्चर सर क्या होता है, कोई बताएगा, सिल्वी कल्चर किससे एसोसिएटेड होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और जैसे एक होता है एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर अगर पूछ ले तो एपीकल्चर होता है जो हनी बीज होती हैं, बीज, हनी बीज, वो एपीकल्चर होता है। एवियरी चलो वो छोड़ दो। सिल्वी की अगर बात करें तो जो फॉरेस्ट्री होती है, फॉरेस्ट्री, उसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विविपैरस। इसमें से विविपैरस का एग्जाम्पल कौन नहीं है। विविपैरस की अगर बात करें तो विविपैरस वो होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस विविपैरस होते हैं, एग्जाम्पल अगर विविपैरस वो होते हैं जो ऑफस्प्रिंग को अंदर ही बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉग, ठीक है, जैसे कैट, जैसे काऊ, अपने ऑफस्प्रिंग्स को अंदर ही बॉडी, जो फीमेल काऊ होती है, फीमेल कैट होती है, फीमेल डॉग होता है, तो वो अपने अंदर ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमंस में पढ़ा कि ह्यूमंस में बेबी अंदर ही बनता है, बट बर्ड नहीं करती है, बर्ड इज़ ओविपैरस। ओविपैरस का मतलब ये होता है कि ये अंडे दे देती हैं, ठीक है, और वो वहाँ से जो है बेबी बनता है, तो अपने शरीर के अंदर बर्ड नहीं बनाती हैं बेबी बर्ड को, राइट। अगला है 7th, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड एज। अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम लोगों ने थोड़े से, जिनके बारे में कुछ चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, तो उनको अभी वहाँ पे अभी हम कवर कर रहे हैं। तो ये लार्वा की बात हो रही है। तो देखिए ये एग है। कल मैंने आपका एक टेलीग्राम पे, परमार एसएससी टेलीग्राम पे डाला था, अगर आपको याद हो, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ लार्वा, ठीक है। और मैंने आपसे उसका फाइलम पूछा था, और आप में से मोस्टली लोगों ने गलत किया था, आपने मोस्टली लोगों ने गलत किया था, है ना। आपका बैच लाइफ टाइम के लिए परचेज़ करना है उत्कर्ष राज, तो आप कर सकते हैं, वहीं से एप्लीकेशन से ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आते हैं। बाकी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कि कैसे जो लोगों को एक्सटेंड करना है लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो वो कैसे हो सकता है वो भी, ठीक है। सर पास को होली कूपन कोड यार देख लेना, अगर लग रहा हो आज तो बैच में होली करके, ठीक है, अगर लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, मतलब लकी हैं आप, नहीं तो फिर कल से तो आई एम श्योर कि वो नहीं लगने वाला है, बेटा आज देख लेना अगर चेक करना। तो अब यहाँ पे ये लार्वा होता है। एक्चुअली में जो हमारी बटरफ्लाई बनती है, तितली बनती है, तो वो ऐसे एग होता है, एग से लार्वा बनता है, देन प्यूपा बनता है, देन वो पूरी अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो इस तरह से एक तितली बनती है, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने कोशिश की, अब चलो वो खैर छोड़ो। तो ये आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए, एग, लार्वा, पीपा, अडल्ट, थर्ड स्टेज में क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है, इस तरह से पूछ लेता। तो ELPA इस तरह से एल्पा करके याद कर सकते हो, सो दैट आप भूलो ना कि स्टेज में क्या होता है। तो इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रही है, एग से लार्वा, लार्वा से पीपा, पीपा से एडल्ट बन रहा है, तो चेंज इन फॉर्म हो रहा है। ऐसी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, रूपांतरित चट्टान बनती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस से बनती है। जब हम इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री प्राथमेय और या फिर अवसादी चट्टान में PVT चेंजेस करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर के चेंज करते हैं, तो चेंज हो जाती है उसकी फॉर्म और वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। हाउ मैनी आर्टरीज आर देयर इन द यूम्बिलिकल कॉर्ड। तो यूम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जो एक्चुअली में प्लेसेंटा एंड फीटस के बीच में लिंकेज प्रोवाइड कर रही है। 2 आर्टरीज होती हैं जो एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेस्ट को कैरी करती हैं फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, एंड वेन जो है वो एक वेन होती है, एंड ये जो क्या करती है, ये आपका प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, न्यूट्रिशन लेके आती है, और बेबी यानी फीटस तक सप्लाई करने का काम करती है, जो हमने पढ़ा था। डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल।
दैट इज कॉल्ड एज प्लूरोपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, क्लोनिंग या फिर म्यूटेंसी। तो जहाँ पे एक सिंगल सेल प्रोड्यूस कर देती है, सिंगल सेल, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। जहाँ पे एक सिंगल सेल पूरा फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल को बना देती है, दैट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। क्लोनिंग का तो मतलब ये होता है कि आप वैसे मतलब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दो, उसको क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली आप रेप्लिका प्रोड्यूस कर दो। द फिनोमिना वेयर बाई द फीमेल गैमिट अंडर गोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम ऑर्गेनिज्म, लाइक बताओ जल्दी से, अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, अपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस। बडिंग किस में हो रही थी? है ना? फ्रैगमेंटेशन किस में हो रहा था? जल्दी से बताओ, एस से नाम स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? देखिए सारे ही फीमेल्स में होती है। फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे स्पर्म आता है, एग से मीट करता है, उसके अंदर जाता है। ओवरीज मेन होती हैं, ठीक है, जहाँ से ओव्यूल्स, ओव्यूल्स नहीं होंगे। मेल अगर हम मेन बात करें तो ओव्यूल्स होते हैं फीमेल्स में, मेन में होते हैं स्पर्म्स। यही नहीं होंगे तो फिर बाकी चीज़ें, फैलोपियन ट्यूब, ये सब किसी मतलब की नहीं है। यूटेरस अगेन वो होता है जहाँ पे आपका बेबी फीटस रहता है, ठीक है। वजाइना जहाँ से स्पर्म एंटर करता है, जिसको हम बोलते हैं योनी, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करें तो स्पाइरोगैरा बोलते हैं उसको, ठीक है, जो एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है। स्पाइरोगैरा हमारा क्या, हरा शैवाल है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज, जहाँ पे दो गैमीट, जैसे मेल सेक्स सेल को मेल गैमीट बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल को फीमेल गैमीट बोलते हैं। तो अलग अगर इनका फ्यूजन होकर जाइगोट जो बन रहा है, मतलब एक देखो, इनका फ्यूजन होकर पहले तो गैमीट बनेगा, एक अलग तरह का गैमीट, देन जाइगोट बनेगा। तो ये जो गैमीट हैं, कई बार होता है कि फीमेल वाला बहुत बड़ा है, इस पर मतलब ये बहुत छोटा सा है जो मेल गैमीट है, या फिर वाइस वर्सा। ऐसे को बोलते हैं एनिसोगैमस, एनिसोगैमस बोलते हैं इसको, ठीक है। आइसो में तो भाई सेम अगर साइज का है तो उसको आइसोगैमस बोलेंगे। क्वेश्चन 13, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड लिविंग बीइंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस टू फॉर्म अ सेल इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं? तो वो मिलकर हमारा बनाता है जाइगोट। हाँ, इस वीक कोशिश तो है कि ख़त्म हो जाए, बट देखते हैं, ठीक है, इतना भी कोई जल्दी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस अकर थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो ह्यूमंस में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो मैंने बताया था, इसको आईवीएफ टेक्निक बोलते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज, जहाँ पे वो ओव्यूल निकाला जाता है, स्पर्म से मीट किया जाता है, देन उसको यूटेरस में इंजेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द बटरफ्लाई? वही पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया आपसे? एस्पा याद आ रहा है आपको? एस्पा, एस्पा। तो क्या आंसर होता है, मतलब वो सॉरी, कौन सा स्टेज होता है थर्ड स्टेज? तो प्यूपा बनता है, एग आपका, देन सॉरी एल्पा, तो लार्वा, देन प्यूपा, देन आपका अडल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ओवी पैरस? इनमें से कौन सा ओवी पैरस है? एंड फ्रॉग, हैबिट, सॉरी रैबिट, माउस, एफिस, स्क्वायरल, तो कौन सा है इसमें ओवी पैरस? बहुत जल्दी से, आप इसमें ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें जो फ्रॉग होता है, इनमें से एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अंडे कौन देता है, ठीक है, अंडे कौन देता है? तो फ्रॉग की अगर बात करें तो फ्रॉग आपका अंडे देता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। रैबिट, माउस जो गिलहरी होती है, स्क्वायरल, ये सब विविपैरस होते हैं, अपने अंदर ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन दी, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओवरी, वजीना, फलोपियन ट्यूब या फिर यूटेरस, यानी हिंदी में अगर बात करें तो मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो अंडाशय, प्रजनन नलिका, फलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय कहाँ पे होता है? तो निषेचन की अगर बात करें तो मनुष्यों में निषेचन जो फैलोपियन ट्यूब होती है आपकी, उसमें होता है, ठीक है। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं वो पकना एक तरह से वो एग का, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूटेरस में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? वो दोनों का अंदर जाना, मतलब अंडाणु के अंदर, यानी कि एग के अंदर वो स्पर्म का जाना और धीरे धीरे बड़ा होना, ठीक है, क्लियर।
आगे बढ़े, मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो दोनों का मिलना, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो उसको मतलब एक तरह से स्पर्म इंस्टॉल हो गया उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। रिप्रोडक्शन प्लांट के कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो रिप्रोडक्शन प्लांट के जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को कि द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज, इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था इनर मोस्ट अगर पूछेगा दैट इज ओवरी, और यानी कि वो हमारा पिस्टल होता है जिसको कि हम कार्पेसल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा नहीं है? स्पोर फॉर्मेशन, बिल्कुल होता है। किस में देखने को मिलता है? रिकॉल करिए, राइजोपस में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 प्रकार, लेयरिंग ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, ठीक है, ये पढ़े थे हमने। तो ये भी होता है। बडिंग हाइड्राइंडीस में देखने को मिलता है। पॉलिनेशन ये कोई फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये एक पॉलन ग्रेन्स का जाके पॉलन ग्रेन्स जाते हैं जो स्टिग्मा के पास, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ये सब करना नहीं, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू द रेड एल्गे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, रेड एल्गे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो सर अभी हमने स्पाइरोगैरा के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। स्पाइरोगैरा क्या था हमारा? ये एक तरह का ग्रीन एल्गे था। कैसे हो रहा था स्पाइरोगैरा में? फ्रैगमेंटेशन से हो रहा था, तो इसमें भी फ्रैगमेंटेशन से ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। सर कटिंग तो हो नहीं सकता, फिजन हमने 2 तरह के पढ़े थे, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी हो रहा था अमीबा में और मल्टीपल हो रहा था प्लाज्मोडियम में, जिससे कि मलेरिया होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, ये राइजोपस में, जिसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। कटिंग जैसे जो गुलाब वगैरह का फूल होता है, ठीक है, उसकी कटिंग करते हैं। फिर मनी प्लांट। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टिकी सर्फेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टल, इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पॉलन। स्टिकी पार्ट होता है, एस से स्टिकी एंड एस से स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल वो होता है जिससे कि ओवरी अटैच होता है ना, फीमेल में होता है, फीमेल स्टाइल से रहती है, ऐसे करके याद कर लो। और ये होता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के बोलते हैं पिस्टल या कार्पेसल। और स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन में आपका फिलामेंट होगा, एंथर होगा, और उसमें पॉलन ग्रेन्स अटैच्ड होंगे। अगला 25th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट स्टेम्स लीव्स एंड बड्स इज कॉल्ड एज, रूट्स स्टेम्स लीव्स बड्स से प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भाई बर्ड से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बडिंग मत लगा देना, ठीक है, बिकॉज बडिंग में तो सिर्फ बर्ड से प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। एंड इसमें स्टेम, रूट, लीव ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि उसको बोलेंगे हम क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट, समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने स्टेम के थ्रू ही तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग किया था, स्टेम के बिना क्या पॉसिबल था? क्या नहीं था, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, ठीक है। लीव्स हमने पत्तियां ली थी, ब्रायोफालम की पत्ती थी, उसमें बड निकली थी। या फिर जो हमने टिश्यू कल्चर पढ़ा था, टिश्यू कल्चर, जहाँ पे टिश्यू कल्चर क्या था? साइंटिफिक मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पे हम कुछ सेल्स या फिर टिश्यूज़ ले रहे थे, उसको एक लिक्विड या एक पर्टिकुलर केमिकल में डाल रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, देन एक फर्दर केमिकल में ट्रांसफर कर रहे थे, उसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, जो एक तरह का वेजिटेटिव, एक तरह का साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी, ठीक है। इसी तरह अगर एनिमल्स यानी ह्यूमंस या फिर किसी में होगा, यानी कि अगर सॉरी ह्यूमंस में तो पॉसिबल नहीं, बाकी अगर जैसे कि लिजर्ड वगैरह हो गया, हनी बीज हो गई, तो उसमें अगर डेवलप होगा फीमेल से ही पूरा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, मेल की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। व्हाट इज़ द येलो, अभी येलो डस्ट को क्या बोलते हैं? येलो डस्ट जो होता है, ये आप खुद से आंसर कर लेंगे, ठीक है। स्टोमेटा, पॉलन या फिर स्पर्म, जाइगोट, तो इसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। पॉलन, जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होता है ना, जो आपका एंथर में अटैच्ड होता है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है, आपने देखा होगा येलो कलर का डस्ट होता है। बाकी आई थिंक 3-4 क्वेश्चन तो आपके लिए भी होनी चाहिए, है ना, आराम से कर सकते हैं इनको, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है। पॉलिनेशन बाय इवेंट को क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन लोगों को बैच वैच लेना है तो परमार अकेडमी आप या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी होली कोड यूज़ करके देख लीजिएगा, अगर अप्लाई हो रहा हो तो, बाकी कल से तो नहीं होगा, अगर आज हो रहा हो तो देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। अच्छा सर, ट्विंस कैसे होते हैं? ट्विंस ऐसे होते हैं सर, उसमें ऐसा नहीं हो कि दो दो एग दो दो स्पर्म के साथ ऐसे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें एक सिंगल ही होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है सिंगल, वो दो दो एग में टूट जाता है, वो सिंगल फर्टिलाइज एग होता है, स्प्लिट्स इनटू 2, मतलब 2 एम्ब्रियो में बट जाता है वो, तो 2 सेपरेट एग बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो 2 डिफरेंट, मतलब लेकिन उसमें ये होता है कि एक्चुअल में 2 स्पर्म एंटर करते हैं उस केस में, 2 स्पर्म एंटर करते हैं उस केस में, समझ रहे हैं आप? एग तो एक ही होगा, एग एक ही होगा, बट 2 स्पर्म एंटर करते हैं, उस केस में आपका ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं, 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं उसमें, ठीक है।
चलिए, तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। रिवाइजन कर लीजिएगा लेक्चर का। सर आपको इस चैप्टर का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या रोहित? अभी तो नहीं है रोहित। सर कोड नहीं हो रहा, दोबारा एक्टिवेट कर दीजिए। अच्छा चलो भाई, बोलते हैं ना, लेकिन अब फिर कल मत बोलना कि फिर से एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि कल हो गया था तो कल मैंने किया था। अभी ठीक है, रात तक के लिए कर देते हैं, ठीक है? अगर नहीं है तो ठीक है आकाश, कर देते हैं ना। सो योर विच बैच शुड आई बाई फॉर स्टेट पीसेज? स्टेट देखो यार, सुखवीर सिंह जी, सुखवीर पाजी, मैं देखिए एसएससी के लिए लेक्चर चलते हैं, ठीक है? एसएससी जीके बैच 2.0 आप ले सकते हैं, अगर आपको है नहीं कि मेरे से ही पढ़ना है। ये मैं आपको पीसीएस लेवल का नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब देखो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? जो भी आप पढ़ते हो, तो काफ़ी लोग अभी झारखंड, लोगों ने उड़ीसा पीसीएस का मेंस तक लिखा, मतलब मेंस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो मेंस में तो बहुत बहुत चीज़ें नीडेड होती हैं, मतलब प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा का, झारखंड का, आंध्रा का मैंने पेपर भी शेयर किया था, लोगों ने निकाले हैं सिर्फ यही पढ़ के, बार बार अच्छे से रिवीजन करके। लेकिन यार मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं लूँगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि आपके स्टेट का पीसीएस का पेपर कैसा आता है, कितनी चीज़ें आती हैं, तो मैं गारंटी नहीं लूँगा। आपका काम बनता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके को देखो, मैं क्या चीज़, एक टॉपिक उठाओ, पीवाईक्यूज़ उठाओ, देन आप जज करो कि यार ये तो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है और वो हो जाएंगे, कि मैं थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, सो दैट चीज़ें अगर चेंज भी हों तो भी आप अच्छे से कर लेके जाओ, है ना? सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। करंट अफेयर्स मार्च के हम लोग करेंगे जिस तरह जनवरी में किए थे, मतलब आराम से, जैसे ही क्लास चल रही थी, चल रही है अभी, चल रही थी अभी, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है? वो जो एनिमेटेड वीडियो होता है वो वीकली बेसिस पे तो आपको मिलता ही है, बाकी मंथली बेसिस पे हम वैसे ही करेंगे जैसे जनवरी में किया था ना, लिख लिख के। वो आपका सैटरडे को नहीं तो संडे को क्लास होगी वो, है ना? शेड्यूल लगा हुआ है। और अरबी के लिए यार देख लो, अगर उसमें 9th 10th का आता है ना, मतलब साइंस, बेसिक साइंसेस, तो मोर देन इनफ, मतलब इनफ है ये, ठीक है? कोई आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बेसिक साइंसेस 9th and 10th की आती है तो। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, और होली भाई सभी की उम्मीद करते हैं अच्छी मनी होगी, है ना? थैंक यू। कल डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया ना, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है। कल से तो वही नॉर्मल टाइम रहेगा 6:30 PM का, 6:30 बजे कल से टाइम रहेगा। कल तो डिस्कस करेंगे, है ना, होली किसकी कैसी रही और मेरी कैसी रही, ठीक है? थैंक यू।